सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 4 नंबर लाके दे सकता है। ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है दैट इज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है। यहाँ पे हमने जो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था डीएनए का इंट्रोडक्शन, उसके आगे का 5.2 सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की सर्च, ठीक है, कैसे उसको प्रूफ किया गया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन सा हो सकता है। ठीक है। जिन 3 मॉलिक्यूल के बीच में रेस लगी थी कि वो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, वो कौन कौन से थे? एक तो था प्रोटीन, क्योंकि वो बिगर मॉलिक्यूल था तो साइंटिस्ट को लगता था कि प्रोटीन ही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। दूसरा था आरएनए, और थर्ड था डीएनए। ठीक है। यही से हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में आपको टोटल 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उसमें से आज हम पहला और हो सके तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है। तो क्या था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, पहले हम उसको पढ़ते हैं या उसको हम समझते हैं, और उसके बाद यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये जो ग्रिफिथ नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1928 में। ठीक है। 1928 में उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे। और वो एक्सपेरिमेंट क्यों किए थे उन्होंने? क्योंकि एक डिजीज काफी वहां पे फैल गया था उस जमाने में। ठीक है। 1928 की बात कर रहे हैं। और डिजीज का नाम था निमोनिया। और निमोनिया पता है हमें, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और जो होता है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई। ठीक है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियस बैक्टीरिया से होता है। तो देखते हैं क्या क्या उन्होंने। तो उन्होंने हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया यूज किया था दैट इज स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। और ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया अगर हो तो उसके स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया के क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने 2 तरह के स्ट्रेन्स लिए। ठीक है। एक स्ट्रेन लिया उन्होंने दैट इज एस स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन के कुछ प्रॉपर्टीज थे। ठीक है। एस स्ट्रेन कैसा था? एस स्ट्रेन एक तो स्मूथ था। ठीक है। स्मूथ था। देन इसके ऊपर कोटिंग थी। ठीक है। कोटिंग थी। उसके बाद ये था वायरुलेंट। वायरुलेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं दैट वाज पैथोजेनिक। ठीक है। पैथोजेनिक था, वायरुलेंट या पैथोजेनिक था। दूसरा स्ट्रेन लिया उन्होंने, दिस स्ट्रेन वाज दैट इज आर स्ट्रेन। ठीक है। दूसरा स्ट्रेन लिया उन्होंने, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन कैसा था? आर फॉर रफ यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद नो कोटिंग नहीं थी उसके ऊपर। ठीक है। देन ये था नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट, या इसको नॉन पैथोजेनिक बोल सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक। अब उन्होंने क्या किया, ये 2 स्ट्रेन लिए और क्या करते गए, वन बाय वन उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है। 4 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए, और उन्होंने रिजल्ट दिए कुछ। तो हम वो एक्सपेरिमेंट वन बाय वन देखते हैं कि उन्होंने किया क्या था। ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में उन्होंने क्या किया, सीधा उन्होंने इंड्यूस किया दैट इज इंजेक्टेड एस्ट्रिन। ठीक है। इंजेक्टेड एस्ट्रिन किसमें? इनटू दी माइस। ठीक है। इंजेक्टेड एस्ट्रिन, अगर यहाँ पे मैं कुछ डायग्रामेटिकली कुछ बताऊं, तो सपोज यहाँ पे ये माइस है, उन्होंने इसके अंदर इंजेक्ट किया दैट इज एस्ट्रिन। अब एस्ट्रिन इंजेक्ट करते ही, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में, ठीक है, रिजल्ट जो आया, ठीक है, रिजल्ट अगर देखें यहाँ पे, माइस डाइड। ठीक है। माइस की हो गई डेथ। अब बहुत ही सिंपल है, अगर एस टेन को इंजेक्ट करे, और एस टेन यही लिखा है, एस टेन कैसा था, वायरुलेंट या पैथोजेनिक था। ठीक है। वायरुलेंट या पैथोजेनिक। तो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है।
देन उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 2 जहां पे उन्होंने इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट होना चाहिए, अगर देखें हम यहाँ पे, ठीक है, माइस को इंजेक्ट किया, दैट इज आर स्ट्रेन से, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया, ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया दैट इज माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि आर स्ट्रेन कैसा है, आर स्ट्रेन इज दैट इज नॉन वायलेंट नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, मतलब इससे कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा माइस में, तो माइस यहाँ पे सर्वाइव कर गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में ही इंजेक्टेड हीट किल्ड एस्ट्रेन, एस्ट्रेन जो एकदम वायलेंट था, ठीक है, जो माइस को मार देता था, उसको क्या कर दिया इस बार उन्होंने, हीट किल्ड कर दिया। अब हीट किल्ड करने से क्या हो गया, एस्ट्रेन की वायरुलेंसी, ठीक है, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो इस बार जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस्ट्रेन को, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिजल्ट क्या आना चाहिए, अब उसकी वायरुलेंसी खत्म हो गई, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट में माइस जो है सरवाइव कर गया, ठीक है, माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव, ठीक है। अब लास्ट जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, वो एक कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट था, और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे किया इंजेक्टेड, माइस को इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस्ट्रेन, प्लस इन्होंने यूज किया दैट इज आर स्ट्रेन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, अब यहाँ पे रिजल्ट में होना क्या चाहिए था, ठीक है, अगर यहाँ पे माइस में उन्होंने इंजेक्ट किया है, अगर माइस में इन्होंने यहाँ पे इंजेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, अगर यहाँ पे हम मिक्सचर देखें तो मिक्सचर में क्या है, इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस्ट्रेन, अगर हीट किल्ड एस्ट्रेन है तो उसमें पहले से ही पैथोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, और आर्स्ट्रेन तो वैसे भी कैसा है, नॉन पैथोजेनिक है, तो माइस यहाँ पे सर्वाइव कर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में उनको मिला कि माइस की क्या हो गई, माइस हैज डाइड, ठीक है, माइस डाइड। और ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था, यही इनका कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट था। अब इन्होंने बताया क्या, यहाँ पे रिजल्ट में उनको जब मिला, जब माइस की डेथ हो गई, तो डेड माइस में से उनको बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लाइव एस स्ट्रेन मिले, जो कैसे थे, वायरुलेंट थे, ठीक है, वायरुलेंट। या अगर इसको सिंपली कहें तो यहाँ पे देखो, आर स्ट्रेन जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे डेडली, डेडली बैक्टीरिया में, ठीक है, आर स्ट्रेन में वो प्रॉपर्टी आ गई जो एस स्ट्रेन के पास थी, दैट इज डेडली बैक्टीरिया वायरुलेंसी इनमें आ गई थी, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरी में क्या दिया है, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, अगर आपको नहीं समझा तो इसको रिपीट में दे सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा है, तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इवन दो दी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मीशर, ठीक है, फ्रेडरिक मीशर ने न्यूक्लिन की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लिन मतलब क्या होता है, द लिक्विड दैट फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, ठीक है, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल दिए थे वेर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम हुआ था वो, ठीक है। बट दैट द डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन, लेकिन डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है, इसको डिस्कवर होने में काफी टाइम लगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक मीशर और मेंडल को डीएनए के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि उसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच गया था, ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सुतन, देन थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जिन्हें कहते हैं हम, एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च फॉर
या सर्च टू दी क्रोमोसोम्स लोकेटेड ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल्स। तो क्रोमोसोम के बारे में तो पता चल गया था, डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं जो सुटन एंड बॉबरी की हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके प्रीवियस चैप्टर में है, उसको हम देखेंगे ही, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। बट द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। क्रोमोसोम तो पता था, लेकिन क्रोमोसोम डीएनए का बना था, बना होता है, ये नहीं पता था उनको, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसको आपके एनसीईआरटी में दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से। और अगर हम यहाँ पे आगे की स्लाइड में जाएं और यहाँ पे देखें कि ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 4, यही आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूव करता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना। क्या चेंज हो गया? आर स्ट्रेन चेंज हो गया, एस स्ट्रेन में उसकी प्रॉपर्टी है, एस स्ट्रेन वाली प्रॉपर्टी आर स्ट्रेन में आ गई, ठीक है। मतलब आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया, वायरुलेंट में से, सॉरी, नॉन वायरुलेंट में से वायरुलेंट बन गया वो। और माइस की उसकी वजह से क्या हो गई? माइस की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसी की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ है वो, फ्रेडरिक मीशर थे, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया है, याद रखना होगा आपको, नीट में पूछते हैं। बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज हो गया वो। When Streptococcus pneumoniae, that is pneumococcus भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया, are grown on culture plate, some produced smooth shiny colonies जिनको S strain कहते हैं हम, while others produce rough colonies जिनको हम R strain कहते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज S strain बैक्टीरिया हैव अ, अब ये S strain स्मूथ क्यों है? बिकॉज उनके सेल वॉल पे, सेल वॉल पे बोल सकते हैं, यहाँ पे म्यूकस का कोटिंग होता है। और वो किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड इन केमिकल से बना होता है। पॉलीसैकेराइड केमिकल का कोटिंग होता है, जिसकी वजह से वो स्मूथ होते हैं। वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, उनके पास कोई भी ऐसी कोटिंग नहीं होती है। माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन, जिन माइस को एस स्ट्रेन से इन्फेक्ट किया गया, ठीक है, जो वायरुलेंट है स्ट्रेन, उनकी डेथ हो गई, डाई फ्रॉम निमोनिया से उनकी डेथ हो गई, इन्फेक्शन। बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप एनी निमोनिया। यहाँ पे सिंपली दो एक्सपेरिमेंट दिए यहाँ पे पहले ही। एस स्ट्रेन से जब उनको इंजेक्ट किया गया एस स्ट्रेन से, तो माइस की डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि एस स्ट्रेन वायरुलेंट था। और आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया गया तो माइस जो है सर्वाइव कर गया, माइस लिव। देन ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब किसको हीट किया ग्रिफिथ ने? एस स्ट्रेन को हीट किया, जिसको नाम दिया गया, he observed that heat killed S10 bacteria injected into mice did not kill them, ठीक है। अ, जब हीट किल्ड S10 को इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ नहीं हुई, क्योंकि S10 की जो वायलेंट प्रॉपर्टी थी वो क्या होगी वहां पे? खत्म हो गई, बिकॉज ऑफ दी हीट, ठीक है, हीट ने उसको किल कर दिया। अब आगे देखो, S10 हीट किल कर दिया, इंजेक्ट किया माइस में, और माइस जो है बच गया, माइस लिव। देन S10, अब यहाँ पे लास्ट ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4, लास्ट कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे S10 हीट किल्ड S10 को मिक्स किया R10 के साथ, और इसको इंजेक्ट किया माइस में। और यहाँ पे होना क्या चाहिए था? S10 पहले से ही है ना, S10 को हीट किल्ड करने की वजह से उसकी वायलेंसी या पैथोजेनिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। और R10 तो वैसे ही कैसा था? ये नॉन वायलेंट था। तो माइस जो है बचना चाहिए था, लेकिन माइस की हो गई डेथ, ठीक है, माइस डाई। अब ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, इससे ही जो है ग्रिफिथ ने अपना कंक्लूजन निकाला। तो आगे पढ़ते हैं। व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन एंड लाइव आर्स्टेन बैक्टीरिया, द माइस डाइड, ठीक है, बचना चाहिए था लेकिन उसकी डेथ हो गई। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरियम, बहुत सारे लाइव एस बैक्टीरियम जो है डेड माइस से उन्होंने रिकवर किए, ठीक है। यही हमने जब वो डिटेल देखा था एक्सपेरिमेंट का, तो वहां पे पढ़ा था हमने, एस्टेन बैक्टीरिया मिले उनको जो जिंदा थे, और उनमें वायरलेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या था उनका? ही कंक्लूडेड दैट the R-strain bacteria had somehow been transformed by the heat kill S-strain bacteria, ठीक है।
आर्स्टेन बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए। क्यों ट्रांसफॉर्म हो गए? क्योंकि उसके साथ मिक्स किया था ग्रिफिथ ने, दैट इज हीट किल्ड एस्टेन बैक्टीरिया को, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आर्स्टेन का। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, तो यहाँ पे ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा था ये नहीं बता पाए वो। ठीक है। So, some transforming principle transferred from heat-killed estrine had enabled the R-strain to synthesize a smooth polysaccharide coat, जिसकी वजह से एस्ट्रेन को क्या आती थी? वायरुलेंसी आती थी। तो वो एस्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में जाके उसने कुछ प्रोड्यूस किया। ठीक है। और वो प्रोड्यूस क्या किया था? दैट इज पॉलीसैकेराइड का कोट प्रोड्यूस कर दिया एंड बिकम वायरुलेंट। ठीक है, आर स्ट्रेन वायरुलेंट बन गया। अब वो वायरुलेंट है तो उसे क्या कहेंगे? हम एस्ट्रेन कहेंगे। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर होने की वजह से हुआ होगा। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं बता पाए, वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये नहीं बता पाए कि किसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था दैट इज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।